नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो प्रियंका का इमोशनल कार्ड, जी हां, प्रियंका गांधी का आज महाकौशल में दौरा देखने को मिला था, जहां पर प्रियंका गांधी ने इमोशनल कार्ड खेला है। अपनी दादी की छवि को भुनाने की कोशिश की है। कई बार उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र किया। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मंडला जिले के रामनगर में जनाक्रोश रैली को संबोधित कर रही थी और उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की 225 महीने की सरकार है उसमें 250 घोटाले हुए हैं। कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है और बीजेपी की जो सरकार है उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो लूटने में व्यस्त हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई बार अपनी दादी यानी कि इंदिरा गांधी को याद किया और उनका जिक्र किया। कहा कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, मेरी शक्ल उनसे मिलती जुलती है। प्रियंका ने आदिवासियों के इंदिरा गांधी के नाते को भी याद दिलाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता पर जो बोनस मिलता है वो इंदिरा गांधी ने ही शुरू किया था। तो प्रियंका गांधी आज मंडला में थी, जहां रामनगर में एक जनसभा को भी संबोधित कर रही थी। उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बच्चों की शिक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक फ्री कर दी जाएगी और इसका नाम पढ़ो और पढ़ाओ योजना होगा। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को 500 रुपए, 9वीं से लेकर के 10वीं तक के 1000 रुपए किए जाएंगे और 11वीं से 12वीं तक हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो मंडला में प्रियंका गांधी ने आज एक बड़ा इमोशनल कार्ड खेला है, जहां पर उन्होंने अपनी दादी यानी कि इंदिरा गांधी को याद किया और उनका जो आदिवासियों से नाता रहा है उसे याद दिलाया। तो प्रियंका गांधी का जो दौरा था वो बेहद खास था, जिसमें उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं, कई बड़े ऐलान भी किए हैं, बच्चों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। साथ ही साथ ये कहा है कि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की 225 महीने की सरकार है उसमें 250 घोटाले हुए हैं। 18 साल में 22,000 घोषणाएं की गई। मंडला जबलपुर सड़क 10 साल में नहीं बना पाई। इतने सारे घोटाले हैं। बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, स्कॉलरशिप, भर्ती परीक्षा में घोटाला। और ऐसे में अगर नौजवान करे तो करे क्या? फीस भर करके तैयारी करता है, परीक्षा देता है और फिर घोटाला हो जाता है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल रंजन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर राहुल रंजन जी से। रंजन जी, आज प्रियंका गांधी मंडला में थी और उन्होंने कई तरह की बातें कहीं, कई बड़ी बड़ी घोषणाएं, कई बड़े ऐलान भी उन्होंने किए सर, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक इमोशनल कार्ड भी खेला। अपनी दादी यानी कि इंदिरा गांधी को उन्होंने याद किया और कुछ इस तरह से कहा कि उनकी जो शक्ल है वो काफ़ी कुछ उनसे मिलती जुलती है। साथ ही साथ आदिवासियों का जो कनेक्शन रहा है इंदिरा गांधी से, वो भी आदिवासियों को याद दिलाया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, प्रियंका गांधी हो सकता है कि लंबे समय से राजनीति कर रहे हो, लेकिन सक्रिय राजनीति के रूप में अब एक परिपक्व चेहरा जिसको कहते हैं कि मजा हुआ राजनीति की जो वो थोड़ा थोड़ा सा अब उभर करके प्रियंका गांधी के भाषणों में दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अब वो थोड़ी गंभीरता के साथ में राजनीति को समझने लगी है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से उनको देखा तो गंभीरता आपको दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में उनकी एंट्री वाकई में एक चौंकाने वाला है। तो नतीजे चौंकाएंगे कि नहीं चौंकाएंगे, लेकिन उनका जो प्रस्तुतिकरण है वो चौंकाने वाली है। तो जिस तरीके से उन्होंने बोला था आज मंडला की सभा में भी, जो कार्ड, उसको इमोशनल कार्ड नहीं कह सकते, एक याद है इंदिरा गांधी की छवि जो लोगों में बनी हुई है। खासतौर पर ये बात सच है कि आदिवासियों में इंदिरा गांधी की छवि बेहतर बनी हुई, बहुत अच्छी। और मध्य प्रदेश की खासतौर से बात की जाए तो इंदिरा गांधी ने सांस्कृतिक धरोहर को, चाहे वो अर्जुन सिंह के रूप में रहा हो, मूलतः से अर्जुन सिंह के रूप में, वो उसके मोतीलाल वोरा आए, ये जो लोग भी आए थे, इन लोगों ने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को बहुत जिंदा रखा। और मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो आदिवासियों में बसती है। और यदि आदिवासियों के दिल को यदि आप छू लेते हो तो उनको पकड़ आप जमा लेते हो। वो सुविधाओं के भूखे नहीं है, ये बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है। आप उनको लोक लुभावन वायदे कर दीजिए, उनको कुछ सुविधाओं की बात कर दीजिए, तो नहीं, वो इमोशनल टच उनके साथ में जुड़ा हुआ है। वो इसलिए कि वो बहुत सहज भाव के लोग होते हैं और बहुत, मतलब इतना उनके दिमाग में उलझता नहीं है चीजों को लेकर के कि आप उनको बड़े बड़े बातें कर दें। उनकी जरूरतें भी बहुत लिमिट की हैं, बहुत ज्यादा
मतलब अवसर भी उनके पास में बहुत सीमित होते, तो बहुत छोटी सी चीज में खुश हो जाते हैं। यदि प्रियंका गांधी ने इस नब्ज को पकड़ा है कि यदि आदिवासियों के बीच में जाना है तो उनके साथ में आदिवासी वेशभूषा हो, उनकी परंपराओं की थोड़ी सी बातचीत हो, उनकी देवी देवताओं की थोड़ी सी बातचीत हो, तो इस कार्ड को या इस भावना को समझने में प्रियंका गांधी सफल होती दिखाई दे रही है। और इस चीज का बाखूबी वो हर सभा में प्रयोग करता हुआ आपको दिख रहा है। जिस क्षेत्र में भी जा रही है प्रियंका गांधी, वहां की जमीन में जो, चाहे वो वहां के शहीद रहे हों, या वहां के देवी धर्म हो, या उनके चौक चौपाल हो, या चबूतरे हो, या मढ़िया हो, या वहां के बाजार हो, तो इन चीजों को जो कहते हैं ना, स्थानीय पुट को पकड़ना, स्थानीय नब्ज को पकड़ना, स्थानीय समस्याओं को पकड़ना, और लोगों को उस भाषा, बड़े बड़े राजनेता एक दो शब्द बोलते हैं उस क्षेत्र से जुड़े हुए। ये नेताओं की बड़ी खूबी होती है कि जिस क्षेत्र में जाते हैं, चाहे बुंदेलखंड में जाएंगे तो दो चार शब्द बुंदेलखंड के बोलेंगे, मालवा में जाएंगे तो मालवा के बोलेंगे, तो इस तरीके का कुछ होता है। लेकिन चेहरे, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके चेहरे पे वो भाव आ रहे कि नहीं आ रहे। प्रियंका गांधी के चेहरे पे जो एक स्पष्टता दिखाई दे रही है, एक साफ गोई वाली बात, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे बात करते हैं, राजनीति में प्रियंका गांधी ठीक उसी बच्चे की तरह है जो बिल्कुल साफ गोई की बात करता है कि जैसी जो मन में आया सो बोल दिया। और जो मन में आया सो बोल दिया ऐसे क्षेत्रों में, खासतौर से आदिवासी बेल्ट में, बहुत प्रभावकारी होता है। आप इनके साथ बैठ जाइए, दो रोटी खा लीजिए, थोड़ा सा कंधे पे आप जाइए, थोड़ा सा डांस कर लीजिए, बस इतना ही उनके लिए बहुत है। और प्रियंका गांधी इस चीज को समझ चुकी हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों का जो सीटें हैं वो करीबन 90 सीटें करीबन पड़ती हैं, और इन 90 सीटों में, और जहां उन्होंने आज सभा की है उस क्षेत्र से भी कांग्रेस का प्रभाव बहुत अधिक रहा है, और पिछली बार भी बहुत ज्यादा विधायक वहां से चुन के आए हैं। तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति में ये क्षेत्र महाकौशल का बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और यहाँ प्रभाव पड़ेगा। प्रियंका गांधी ने भी उन्हीं क्षेत्रों को चुना है जिन क्षेत्रों में कांग्रेस का बहुत प्रभाव था। तो स्पष्ट दिखाई देता है कि कांग्रेस उन क्षेत्रों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती जहां से उसको लीड मिली थी, और जहां वो जीत गई थी वहां प्लस में आना चाहती है। इस नब्ज को प्रियंका गांधी ने पकड़ लिया है, और लोगों की भावनाओं, उसको भावनाओं को खेलना नहीं कहते, भावनाओं को छूना कहते हैं। जी, ये चतुरता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो एक इमोशनल कनेक्ट जो होता है वो स्थापित करने में प्रियंका गांधी काफ़ी हद तक सफल रही है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊँगा, आशीष जी के पास जाना चाहूँगा। आशीष जी, जो बात रंजन जी कह रहे हैं, इमोशनल कनेक्ट वाली बात, यानी कि भावनाओं को छूने वाली बात, क्या लगता है आपको कि क्या प्रियंका गांधी उसमें कामयाब हो पाई आज? आशीष जी। देखिए, प्रियंका गांधी का जो चुनाव प्रचार है और प्रियंका गांधी का जो मध्य प्रदेश में सक्रिय होना है वो नया है। तो अक्सर क्या होता है, जब मतदाता होता है या जो राजनीति को समझने के लोग होते, समझने वाले, उनको नई चीजें या मतदाताओं को नई चीजें ज्यादा भाती जी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में काफी दौरे कर चुके हैं पिछले 10-15 सालों में, उन्होंने बहुत दौरे किए हैं, और 15-20 दिन अभी वो यात्रा में रहे। तो राहुल गांधी थोड़ा सा मध्य प्रदेश के लिए नए नहीं है, क्योंकि उनका जो सक्रियता है उसमें हार और जीत के कई सारे बराबर बराबर के कारण भी जुड़े हुए, और वो थोड़ा सा एग्रेसिवली बोलते हैं और बहुत से चीज। जबकि प्रियंका गांधी का अगर वक्ता के तौर पे देखें तो बहुत चीजों को समझा के, आराम से, तसल्ली से बोलते, मतदाताओं से कनेक्ट करने के लिए ये चीज बहुत प्रभावशाली होती है। और ये कांग्रेस में जो वक्ताओं की, अच्छे वक्ताओं की जो कमी है, तो वो एक हद तक प्रियंका गांधी, मुझे लगता है कि पूरी करती है। कि कांग्रेस में नेता है, अच्छे नेता है, मगर वो अच्छा बोल नहीं पाते जी। भाजपा में कई नेता ऐसे हैं जो बहुत अच्छा बोलते। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी एक बेहतर वक्ता है, ठीक से ठाक, जनसभाओं में अच्छा बात करते हैं, वो सीधे पब्लिक से कनेक्ट करते हैं। तो इन दोनों की तुलना नहीं है। वजह मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी कनेक्ट करती है तो उनका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। और प्रियंका गांधी ने अपने आप को भी थोड़ा सा मांझा है। उत्तर प्रदेश में उनके अनुभव खराब रहे हैं 2 चुनाव में, लेकिन हिमाचल का चुनाव उन्होंने पूरा लीड किया था, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त। उसके बाद उन्होंने फिर कर्नाटक के चुनाव में बराबरी की भागीदारी करी थी राहुल गांधी के साथ, तो दोनों के नतीजे बेहतर आए थे दोनों राज्यों में। तो ये एक आशावाद है, और इसलिए उन्होंने उन क्षेत्रों को चुना है जो ऑलरेडी कांग्रेस के मजबूत क्षेत्र रहे हैं या अभी भी हैं।
तो वो उसको मजबूत रखना चाहते हैं। आज जो मंडला में उन्होंने सभा की, तो मंडला और डिंडोरी वो 2 जिले आदिवासियों के प्रभाव क्षेत्र वाले ज्यादा है, जहां 5 सीटें हैं, 5 में से 4 पे कांग्रेस ऑलरेडी जीती हुई है। जी। तो वो इससे समझ में आता है कांग्रेस जो है, भाजपा जो आदिवासियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में पूरी ताकत पिछले 1.5 साल से लगाती है, तो भाजपा कांग्रेस किसी भी सूरत में उसको खसकने नहीं देना चाहती। आदिवासी वोट बैंक जो तकरीबन 15 साल बाद उसके पास 2018 में लौटा। तो ये सारे पूरे जतन, सारे उपक्रम जो है इसके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी, वो जितना भी बैकअप कांग्रेस को दे रहे हैं, उसके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनका विजन है, और भाजपा से लड़ाई का उनका जो अपना पिछले 5 साल का इतिहास है, 20-18 साल का, उसको ज्यादा मांझना पड़ेगा। और जब तक ये उस बैकअप को का उपयोग तब तक नहीं होगा जब तक ये वाला जो मध्य प्रदेश की यूनिट है वो ढंग से बीजेपी के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी की वो चुनावी मशीनरी जो है, बावजूद सारे अभी माइनस पॉइंट्स के भी कांग्रेस से थोड़ी सी बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी, ये बात आपने लास्ट में जो कही ना, ये काफ़ी हद तक सच है कि कांग्रेस की नो डाउट ज़मीन पर दिख रही है, कांग्रेस तैयारी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी एक अपर एज पर है, थोड़ा सा उसको एडवांटेज मिला हुआ है। चलिए ठीक है, मैं रंजन जी के पास वापस जाऊंगा। रंजन जी, जो बात अभी दुबे जी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी का नो डाउट कनेक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा और पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था? क्योंकि बीजेपी इस तरह से कह रही है कि हाँ ठीक है, कर रही है जनसभा, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। देखिए, 2 चीजें हैं। क्या होता है कि अब जो स्थितियां राजनीति की बदली हैं, और जो राजनीति में जिस तरीके से सोचा जा रहा है, पहले महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, महिलाएं बोलने वाली कम थी। आप ये देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी उतने समय से काम कर रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा महिला नेता नहीं है, महिला नेत्री नहीं है जो मंच को संभाल सके, लोगों को बांध सके। जी। एक समय था कि सुषमा स्वराज जैसी नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो सभा बांधती थी और पब्लिक को अपने साथ जोड़ लेती थी, तो वो कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की खत्म हो गई। जी। एक समय था कि कांग्रेस के पास भी ऐसे वक्ता, महिला वक्ता थी जो बिल्कुल बांध के रखती थी, जिनका बोली, मतलब वो बोलती थी तो ऐसा लगता था कि जनता से कनेक्ट हो गई। ये कमी दोनों राजनीतिक दलों में आई। अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। दिव्यांशु जी, एक भी महिला वक्ता जो जनसभाओं को संबोधित कर सके भारतीय जनता पार्टी के पास में वर्तमान दौर में तो कोई नहीं। कांग्रेस के पास में भी कोई नहीं है। यदि कांग्रेस के पास में प्रियंका गांधी है, तो आप ये समझिए कि पुराने रिकॉर्ड प्लेयर को बार बार सुनने की अपेक्षा लोग सोचते हैं कि नई चीज को सुन लो, नया चेहरा देख लो। वो मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सारे चेहरे पुराने हो चुके हैं। प्रियंका गांधी नया चेहरा है, नई बात है, नया प्रस्तुतिकरण है, तो लोगों को भा रहा है। और बिल्कुल बहुत इतना सा अंतर होता है भावनाओं को, मतलब कच्चे धागे जैसी भावनाएं होती हैं कि एक सेकंड आप देखते हैं ना कि परिणाम एक रात में बदल जाते हैं, आकलन एक रात में बदल जाता है। ये स्थितियां वही है कि प्रियंका गांधी यदि मध्य प्रदेश के दौरा करती हैं, तो हम कह रहे हैं कि यदि 5 लाख की सभा है तो 5,000 लोगों को दिल को छूती है, तो माउथ पब्लिसिटी होती है, लोग कनेक्ट होते हैं उनके साथ में। तो यही इसका लाभ प्रियंका गांधी को मिलेगा। और प्रियंका गांधी इस चीज को समझ चुकी है कि लोगों के दिल को कैसे पकड़ना है, लोगों के दिल में कैसे पहुंचना है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा थी, ये दोनों लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिल गया है इसमें कि हिंदुस्तान की जनता के साथ में किस तरीके से जुड़ना है। और इसको ये लोग प्रयोग के तौर पे, ये प्रयोग सफल रहा, और इसी प्रयोग का नतीजा कर्नाटक में भी देखने मिला। प्रियंका गांधी भी कर्नाटक में खूब दौड़ी है। अब मध्य प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी लगभग प्रियंका के कंधे पे है। तो प्रियंका समझ चुकी है इस चीज को कि जब मेरे कंधे का इस्तेमाल हो रहा है, मेरी ही आवाज को लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, और मेरे वादे पे, मेरी घोषणाओं पे, मेरे संकल्प पे लोग इंदिरा गांधी को स्मृति में रख करके यदि भरोसा कर रहे हैं, तो इन पे भरोसा किया जा सकता है। यही फर्क आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। प्रियंका गांधी इसी चीज को पकड़ करके चल रही, और यही लाइन है जो मतदाताओं को कांग्रेस के खेमे में ले जाती हुई आपको दिखाई दे। जी जी, चलिए ठीक है, मैं दुबे जी के पास वापस जाऊंगा। आशीष जी, प्रियंका गांधी, चलिए ठीक है, उन्होंने जिक्र इंदिरा गांधी का किया, लेकिन अगर हम एक जनरल पर्सपेक्टिव में सोचें, थोड़ा सा देखें,
इंदिरा गांधी की पीढ़ी के जो वोटर्स थे वो अलग थे, उस समय की परिस्थितियां अलग थीं, आज की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। अगर आज की बात की जाए कि आज का जो मतदाता है, जो युवा मतदाता है, जो नया नया अभी अभी जिसको अधिकार मिला है मतदान करने का, और युवा वोटर्स निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ही निभाएंगे, वो इंदिरा गांधी के समय को और इंदिरा गांधी को कितना जानता है। तो उनकी बात करना प्रियंका गांधी के द्वारा ये कितना रेलेवेंट कहा जाएगा, आशीष जी? देखिए, हाँ बिल्कुल, बात सही है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंदिरा गांधी को गए हुए अब 40 साल करीब हो गए जी। तो इस 40 साल में मैं ऐसा मानता हूँ कि 20 साल में एक पीढ़ी का परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल। तो तकरीबन 2 पीढ़ियां उसके बाद चली गई, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी प्रियंका गांधी ने कि जो बुजुर्ग मतदाता बैठे हैं वो जानते होंगे कि इंदिरा गांधी का क्या प्रभाव था या क्या लगाव था। ये बात उन्होंने इसलिए स्पेशली कही। तो निश्चित तौर पर आज के दौर में पीढ़ियां बदली हैं, लेकिन उतना आधुनिक भी हुई हैं। तो यदि कोई संदर्भ आता है परिवार में या इस तरह के सभाओं में, तो निश्चित तौर पर आदमी उसको खोज सकता है। जो नई पीढ़ी है वो देख सकती है, पढ़ सकती है, समझ सकती है, घर वालों से समझ सकती है किसी भी नेता के बारे में, चाहे वो अटल बिहारी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या जो भी। तो इस तरह की चीजें बन सकती हैं। इस तरह का तादाद में यह सिलसिला या एक पुल जो है, वो पीढ़ियों के बीच का जो पुल जो है वो बन सकता है। लेकिन देखिए, सिर्फ इस बार से काम चलेगा नहीं। देखिए, इंदिरा गांधी का अपना प्रभाव था और बहुत जगहों पर था। दक्षिण भारत में तो इंदिरा गांधी का बहुत ही ज्यादा उनका प्रभाव था, लेकिन आज दक्षिण भारत में कहीं भी कांग्रेस ठीक से सेटल नहीं जी। तो लोगों की अपेक्षाएं और लोगों के जो आइडियल हैं वो पीढ़ी के साथ बदलते हैं। तो प्रियंका गांधी जो बात कहती हैं वो निश्चित तौर पे सही है, और राजनीतिक प्रेक्षकों के लिए, पुराने मतदाताओं के लिए, नेताओं के लिए बात बिल्कुल सही है। लेकिन कांग्रेस को इसके साथ साथ जो है, मुझे एक सतर्कता नजर भी आती है कि वो जो बात कहती है तो ये भी कहते हैं कि अब हम जो वादे करते हैं उसको कितना पूरा कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, वो सच्चाई के साथ सामने लाए। तो वो दोनों बातों में बैलेंस कर रही है। ये थोड़ा सा लगता है कि काफी सोच विचार करके वो अपना प्लान और अपने भाषण को प्लान करती है। तो वो पुराना अतीत, अपना उससे सिमिलैरिटी और ताजे मुद्दे, उन सब पे वो 3 भागों में आज उनका भाषण जो है बटा हुआ। तो ये निश्चित तौर पर प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अतीत के साथ साथ कांग्रेस को भविष्य की बात रखनी पड़ेगी और नई पीढ़ी के गले उतारनी पड़ेगी, क्योंकि वोटर बदल गया है। इस बार तकरीबन जो है 60-70 लाख नए वोटर 3-4 राज्यों में जुड़े हैं, मध्य प्रदेश में भी काफी मात्रा में जुड़े हैं। और भाजपा ने खास तौर पर जब अभी प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उन्होंने एक बहुत फोकस बात कही थी। यहाँ महाकुंभ जब उनका हुआ, उन्होंने ये बात कही थी कि जो युवा वोटर हैं वो ये जाने कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा था। तो ये इससे समझ में आता है कि कांग्रेस का, भाजपा का सीधा टारगेट युवा वोटर जी। ये जो पहली बार वोट करेंगे या दूसरी बार वोट करेंगे बहुत से, तो ये जो युवा वोटर है ये कांग्रेस के फोकस में आने चाहिए। और कुछ चीजों में भी आए हैं, जैसे कमलनाथ कहते हैं कि नौजवानों को देखना है, सोचना है। तो चीजें बदली हैं, सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीजों को आसान भी किया है और बहुत सारी चीजों को उलझाया हुआ। तो ये इन सब के बीच में से कांग्रेस को ये चीजें रखनी पड़ेंगी कि वो अतीत के साथ साथ भविष्य की बात जरूर रखे, अपना विजन बहुत क्लियर रखे, जो उसने हिमाचल और कर्नाटक में रखने में सफलता पा ली थी। मध्य प्रदेश की परिस्थिति, यहाँ भी 2 दलीय व्यवस्था है और बहुत लंबे समय से एक सरकार सामने खड़ी हुई है कांग्रेस के, और वो सरकार 2018 में एक एंटी इनकम्बेंसी की हल्की सी झलक से कांग्रेस से पिछड़ी थी। तो कांग्रेस को इस मायने में सोचना होगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। भाजपा यदि किसी मुद्दे को, कांग्रेस के किसी बयान को भावनात्मक रूप से भुनाने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस उसमें पिछड़ सकती है, क्योंकि भाजपा इस तरह के बयानों से खेलने में माहिर है। जैसे फिनिक्स वाला मामला आया जी। तो ये मैं इस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा, कांग्रेस को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो बार बार अपने मुद्दे पे, अपनी पिच पे सरकार को खेलने के लिए लाने में कामयाब हो। ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है। मैं रंजन जी से पास जाना चाहूंगा। रंजन जी, दुबे जी जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल सही है कि हाँ, कांग्रेस बार बार अतीत की दुहाई दे रही है, अतीत की याद दिला रही है, लेकिन अतीत के सहारे भविष्य की वैतरणी कैसे पार होगी? एक तरफ जो फीनिक्स वाली बात जो उन्होंने कही कि अभी सीएम शिवराज ने जो कल ही जो बयान दिया कि फीनिक्स पक्षी की तरह वापस से जिंदा हो जाऊंगा, और जो भी उन्होंने कहा, और इतना कुछ कह दिया कि मैंने तो ये तक देखा कि कई
अखबारों को, पत्रिकाओं को ये तक छापना पड़ा कि फीनिक्स पक्षी है क्या, बताना पड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि फीनिक्स पक्षी होता क्या है। दंत कथाओं में कभी हुआ करता था। जी 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 आशीष जी। फीनिक्स नाम का कोई पक्षी होता ही नहीं है, जी ये बिल्कुल दंत कथा बिल्कुल, है। जी जी होता ही नहीं है, और सही बात इसको है। शिवराज जी ने बड़े तरीके से खेला है। फीनिक्स कुछ नहीं होता, ये एक दंत कथा का है, और फीनिक्स को आज तक किसी ने नहीं देखा। जी 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 नहीं, मैंने तो फीनिक्स का जो नाम है, अगर मैं सच कहूँ आशीष जी, मैंने हैरी पॉटर की कहानी में सुना था, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स। वो बिल्कुल, वो जेके रोलिंग की एक उपन्यास का राजकीय एक पक्षी पात्र है। है। जी 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 जी। तो फीनिक्स वाकई में कोई पक्षी नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है। वो दंत कथाओं में ऐसा है कि वो 1500 साल जीता है और फिर जब मरता है तो जल जाता है और फिर से अपनी राख से पैदा हो जाता है। चलिए ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। वापस से प्रियंका गांधी पे आ जाते हैं। तो मेरा सवाल वही था रंजन जी कि अतीत के सहारे भविष्य की वैतरणी कैसे पार होगी? बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए भी और प्रियंका गांधी के लिए भी। दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी राजनीतिक दल हो, अतीत को तो झांक के देखता ही है। अतीत क्या भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी की चर्चा नहीं करती, श्याम प्रसाद मुखर्जी की चर्चा नहीं करती? तो सबकी वहां चर्चा होती है ना, उन्हीं के सहारे तो आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर परंपरा नीचे उतर के देखिए तो क्या लालकृष्ण आडवाणी की चर्चा नहीं होती, अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा नहीं होती, विजय राजे सिंधिया की चर्चा नहीं होती? या ग्वालियर चंबल संभाग में यदि जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे तो क्या विजय राजे सिंधिया को भूल जाएंगे, उनके योगदान को भूल जाएंगे? तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं होता जो अपने पुराने नेताओं को याद न करता हो। उनके कुछ अच्छे काम ऐसे होते हैं जो लगातार लोगों को याद रहते हैं। यदि प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी अपनी दादी की बात कर रही हैं, रख रही हैं, तो वो पीढ़ी का कुछ अंश अभी चिंता है। कुछ लोग चिंता है, जो बुजुर्ग हैं, जिन लोगों ने दंत कथाएं समझ लीजिए, या उन लोगों ने सुना है जिसको प्रियंका गांधी कह रही है कि इंदिरा अम्मा के नाम से जाना जाता था उनको। तो ये जो छवि गढ़ी जा रही है, तो लोगों की स्मृतियों को टटोला जा रहा है। और ये बिल्कुल साइंटिफिक है कि आप यदि स्मृतियों को टटोलोगे और थोड़ा सा कुरेदोगे तो लोग वापस और अतीत में चले जाएंगे, और अतीत के झरोखे बहुत अच्छे होते हैं। ये प्रियंका गांधी शायद बहुत अच्छे तरीके से समझने लगी है कि किसी को अतीत के झरोखे में यदि बिठा लोगे तो उसको बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है, और उस दृश्य को राजनीति में लोगों को दिखाना शायद अच्छा होता है, और लोग इस दृश्य को देखना भी चाहते हैं। लेकिन रंजन जी, अब यूथ की बात हो जाए, युवा पीढ़ी की बात हो रही है, तो आप एक चीज बहुत गंभीरता के साथ में देखिए कि हो क्या रहा है कि प्रियंका गांधी यदि मुद्दों की तलाश कर रही है तो लोकल मुद्दे हैं, ठीक, राज्य के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। यदि सड़क का मुद्दा उठाया, अस्पताल का मुद्दा उन्होंने उठाया है, तो आदिवासियों के तेंदू पत्ता का उन्होंने मुद्दा उठाया है, वहां के बोनस का, और वन खनिज का उठाया है कि वनोपज का पैसा। ये तमाम चीजें जो उठ करके आ रही हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आपने वहां की क्षेत्रीय नब्ज को, क्षेत्र के लोगों की नब्ज को टटोला है और वहां आपने पहुंचने की चेष्टा की है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप मनरेगा की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के युवाओं की चिंता यदि कर रही हैं, तो ये सोचने वाला युवा सोचता है कि आखिरकार एक दिल्ली का नेता आकर के, जिसका मध्य प्रदेश से कोई वास्ता नहीं है, हमारी चिंता कर रहा है। आपके घर के लोग चिंता करें या ना करें, यदि पड़ोसी दुख में आपके साथ होता है, सुख में आपके साथ होता है, तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि रिश्तेदार नातेदार तो उसी लिए हैं कि आपके दुख सुख में रहें। लेकिन यदि आपके दोस्त, आपके मित्र, आपका पड़ोसी खड़ा हो जाता है, तो ये भावना वही है। इसी भावनाओं को शायद प्रियंका गांधी समझ रही है, और इसीलिए स्थानीय मुद्दे और ठीक है जो बहुत छूने वाले मुद्दे हैं दिल को, वही उठा रही है। आप देखिए ना, पीएमटी घोटाला कब से चल रहा है, वो मुद्दा उठा रही है। जी, जी, जी। वो 150 मतलब 200-250 करीबन मुद्दे उन्होंने उठा दिए हैं। भर्ती घोटाला उन्होंने उठा दिया। इसका अर्थ ये है कि जहां दुखती रग है, तो दुखती रग पे उन्होंने उंगली, बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रख दिया है युवाओं की। जी जी जी, साथ ही साथ उन्होंने एक कनेक्ट बनाने की भी कोशिश की है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। तो प्रियंका गांधी आज मंडला में थी, जहाँ पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, साथ ही साथ इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश की, साथ ही साथ कोशिश की कि जो आदिवासी हैं उनको इंदिरा गांधी से कनेक्ट किया जाए। तेंदुपत्ते के बोनस की जो शुरुआत है वो सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहीं की थी, और उसके सहारे उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रियंका गांधी के इस दौरे के बाद कांग्रेस को चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।